नमस्ते बच्चों। आज हमारा विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में अब तक हम भाषा और भाषा के रूप पढ़ चुके हैं। अब हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश में ABCD होते हैं, वैसे हिंदी में वर्ण होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे गुलाब, कमल आदि। अब इसका अर्थ क्या होता है इस वाक्य का? जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनियाँ, ध्वनि कहते हैं। अब जैसे कि यह उदाहरण दिया है, गुलाब की ध्वनि है, यह गुलाब है। तो गुलाब को हम किस प्रकार उच्चारण करते हैं? ग उ ल आ ब अ। अब इसमें देखिए, गुलाब में ग को उ की मात्रा है, पहली उ की मात्रा, फिर ल को आ की मात्रा और ब को अ की मात्रा। अ की मात्रा होती नहीं है, ब सिर्फ ब कहलाता है। तो इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे? गुलाब। इसमें ऊ की और आ की मात्राएं जोड़ी है। दूसरा है कमल। कमल की ध्वनि है क म ल। बच्चों, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं। कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हम पढ़ चुके हैं। स्वर अ से अहम तक और व्यंजन क से न्य तक। तो अब देखिए, हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे। स्वर, हिंदी में 11 स्वर है। अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन, रू ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, औ औरत। तो यह 11 स्वर है। अम और आहा यह स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन है। अम और आहा इसके हम शब्द बनाते हैं। अब है व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन है। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। 11 स्वर और व्यंजन कितने हैं? 33। पहला क कबूतर, ख खरगोश, ग गाजर, घ घर और ये न, इससे कोई शब्द नहीं बनते हैं। च चरखा, छ छड़ी, ज जग, झ झंडा, न, इसे भी कोई शब्द नहीं बनते, पर इसे व्यंजन ही माना जाता है। ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, न जो वर्ण है उसे हम शब्दों में प्रयोग करते हैं। त तरबूज, थ थर्मास, द दवात, ध धनुष्य, न नल, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भटजी, म मटार, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वक, श शलगम, श षटकोण, स सैनिक, ह हाथी।
अब ये हो गए 33 व्यंजन। ह के बाद क्ष त्र ज्ञ श्र होते हैं। तो ये 4 सिर्फ व्यंजन नहीं कहलाते, ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। और अम और आहा ऐसे वर्ण हैं जो न